Hello students, you are welcome in our virtual classroom. Today we will discuss about first chapter of our science book named Sources of Food. Let us start with exercise. Here are some multiple choice questions. Multiple choice question जानते हो ना बच्चों? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऊपर एक स्टेटमेंट है. तो लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट. व्हाट इज द क्वेश्चन सेंस. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से जड़ कौन सी नहीं है. ये कुछ पौधों के नाम हैं. टर्निप शलगम. एंड सेकंड पार्ट स्वीट पोटैटो शकरकंदी. थर्ड पार्ट पोटैटो आलू. फोर्थ पार्ट रेडिश गाजर. चारों पार्ट्स का सोचिए. शलगम भी नीचे जड़ की जगह होती है, स्वीट पोटैटो शकरकंदी भी नीचे होती है, गाजर भी नीचे होती है. पोटैटो नीचे जरूर होता है बट इट इज नॉट ए रूट. जड़ नहीं होता. ये बड़ा साइंटिफिकली ध्यान रखने का, याद रखने का काम है. आपकी बुक के चैप्टर में भी ये बात आई थी कि जिंजर और पोटैटोज आर स्टेम्स, दे आर नॉट रूट्स. Hence, third option, potato is the right. Put a right mark on it. C part is right. Okay? Now come to the second question. Which of the following is a stem? इनमें से तना कौन सा है. बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से. ए ऑप्शन पोटैटो आलू. सेकंड ऑप्शन स्वीट पोटैटो शकरकंदी. सी ऑप्शन कैरेट. डी ऑप्शन कैबेज गोभी. बताइए इनमें से स्टेम तना कौन सा है. अभी अभी हमने बताया था पोटैटो इज ए स्टेम. पोटैटो एक तना है. सो पुट ए राइट मार्क ऑन ऑप्शन ए पोटैटो इज राइट. नाउ कम टू द थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेरल. अनाज कौन सा है इनमें से. ए पार्ट ग्रैम चना. बी पी मटर. सी बीन सेम फली. डी व्हीट. बताइए इनमें से सेरल कौन सा है अनाज. यस राइट आंसर इज डी व्हीट. ओनली डी पार्ट इज ए cereal, rest are the pulses. Now come to the fourth. Which of these is obtained from animals? Animals से इनमें से कौन सा मिलता है. cereals अनाज. B चीज पनीर. C pulses दालें. D शुगर. इनमें से जानवरों से कौन सा मिलता है हमें. एनिमल से. वेरी गुड. चीज पनीर मिल्क से मिलता है जो एनिमल से मिलता है. तो इसका बी ऑप्शन राइट करेंगे सभी. बी ऑप्शन ओके चीज. Now come to the fifth question, last of the multiple choice questions. Which of these is obtained from the plants? Plants से इनमें से कौन सा मिलता है हमें. eggs अंडे. No, it is wrong. curd. No, it is made from the milk. So milk is obtained from the animals. So it is also wrong. honey. No, it is performed by the honeybee. So it is also wrong. rice. Very good. Rice is obtained from the plant. So put a tick mark on D part. D part is okay. Okay. Well done students. Now see at the B part of exercise. It is fill in the blanks with the correct words. कुछ words दे रखे हैं और उन words के अकॉर्डिंग हमें fill in the blanks को फिलअप्स करना है. और वर्ड्स हैं, वर्ड्स आपको डिफाइन कर देता हूं. इसमें लगभग कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन है. फर्स्ट वर्ड इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मीन्स एनिमल्स दैट्स आर फ्लैश ईटर्स, दे ईट अदर एनिमल्स. सेकंड वर्ड इज हर्बीवोर. हर्बीवोर्स आर द हर्ब्स ईटर्स यानी प्लांट्स ईटर्स, शाकाहारी जिसको बोलते हैं. थर्ड वर्ड इज एनिमल्स पशु. एंड फोर्थ वर्ड इज ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर एक घास का कीड़ा होता है, ग्रीन बारिश के दिनों में निकलता है. आप अपनी बुक में देख सकते हैं, उसमें एक पिक्चर दी हुई है. और नाउ फिफ्थ वर्ड इज स्क्वेंजर्स. स्क्वेंजर्स आर द डेड एनिमल ईटर्स, दे ईट ओनली डेड एनिमल्स. And last one is decomposers. Decomposers are the living organisms that consumes the dead animals and plants. They are decomposers. Now come to the first fill in the blanks. First line is animals are grouped as. पशुओं को बांटा गया है, ग्रुपिंग की गई है. कौन कौन से ग्रुप्स हैं.
herbivorous, carnivorous, omnivorous. 3 groups are given and 2 we have to fill up and see at the upper side. इनके रिमेनिंग 2 वेराइटीज कौन कौन सी हैं? स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, 5th and 6th. Fill up 5th word scavengers and 6th word decomposers in the first line. And now come to the second line. Butterfly is a fill in the blanks. Fill up है. Butterfly क्या है? Since, क्यों? It sucks nectar from the flower. Nectar होता मकरंद, फूलों का रस. यह केवल फूलों का रस पीती है. सक्स खींचती है. तो इसको क्या होगा? केवल फूलों का रस पीने वाले क्या बोलते हैं? हर्बीवोर. इसमें भरेंगे सेकंड लाइन में सेकंड वर्ड. बटरफ्लाई इज ए हर्बीवोर सिंस इट सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. नाउ कम टू द थर्ड. द फूड ऑफ ए फ्रॉग आर इंसेक्ट्स. एक मेंढक का भोजन कीड़े होते हैं. जैसे हमारे हिंट वर्ड्स में इंसेक्ट का कौन सा है? ग्रास हॉपर. 4th वर्ड. फिल 4th वर्ड इनटू द थर्ड. द फूड ऑफ ए फ्रॉग आर इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स. नाउ कम टू द 4th लाइन. वी आल्सो गेट फूड फ्रॉम. हमें भोजन भी मिलता है. भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से तो मिलता ही है. अदर सोर्सेज क्या हैं? एनिमल्स. वेरी गुड. 4th लाइन में हम वर्ड फिलअप करेंगे थर्ड, एनिमल्स. वी आल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. 5th लाइन. लायंस एंड टाइगर्स आर द. लायन और टाइगर्स किस टाइप के एनिमल हैं? विच टाइप ऑफ एनिमल आर लायन एंड टाइगर्स? दे आर carnivores. First word into the last line. Complete line is lions and tigers are the carnivores. Now this question is complete and now come to the next C part. We have to write T for true and F for false against the statements. 5 statements are given in this question. हमें right है उसके आगे T लिखना है, जो wrong है उसके आगे F for false. गलत है उसके आगे एफ लिखना है. ओके, आर यू रेडी? आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज पेट्रोल इज द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी. यानी ह्यूमन बॉडी का ईंधन, ऊर्जा का स्रोत पेट्रोल है. क्या हम पेट्रोल से चलते हैं? नो, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. हैंस राइट एफ अगेंस्ट इट. एफ लिखेंगे इसके आगे. सेकंड स्टेटमेंट इज साउथ इंडियन प्रेफर टू ईट राइस. साउथ इंडियंस जो हैं, दक्षिण भारत के लोग चावल खाना पसंद करते हैं. इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. वो लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं. हैंस राइट टी अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. थर्ड वन, वी ईट ओनली वन पार्ट ऑफ प्लांट्स. क्या हम एक ही पार्ट खाते हैं प्लांट्स का? नहीं, वी डिफरेंट पार्ट्स. वी यूज stems, plants, fruits, seeds or leaves, all parts of different plants. So it is a false statement. Write F against it. And fourth one is animals that feed on dead animals and plants are called decomposers. जो मरे हुए पशु और पौधों के भोजन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? Decomposers. Yes, it is right. Put true against it. And fifth one is all food chains and at green plants. सारी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स पे एंड होती. नो, ग्रीन प्लांट्स से शुरू होती हैं. पौधों से कोई भी जीव जंतु शाकाहारी हो मांसाहारी हो, पौधों से उसका भोजन शुरू होता है. यस, इट इज रॉन्ग. पुट एफ अगेंस्ट दिस. Hence, this part is also complete. Come to the D part. We have to answer these questions in 1 or 2 lines. First question is, what are the pulpy fruits? Answer is, fruits having lesser quantity of water in them are called pulpy fruits. For example, apple, banana, mango, papaya, etc. Okay, you have to note it. The second question is, define the herbivore.
Answer is animals eating only plant parts are called herbivores. For example, cow, goat, buffalo, rabbit, etc. Third question is write the names of any three fruits used as vegetables. And the answer is brinjals, tomatoes, pumpkins, gourds, peas and beans. Okay. Now fourth question is write the names of any five carnivores. कार्निवोर्स के नाम बताने हैं 5 के. कार्निवोर्स क्या होते हैं? मांसाहारी, केवल मांस खाने वाले, फ्लैश ईटर्स. एंड आंसर इज टाइगर, स्नेक्स, शार्क्स, पोलर बियर्स, ईगल्स. And the fifth question is give two examples of decomposers. Decomposer कौन से होते हैं? जो dead animals और plants के parts को decompose करते हैं. Answer of this question is fungi and bacteria. Okay students, these are the 4 parts of your first chapter's exercise. Rest E and F parts you have to write yourself in your notebook after studying the text of your first chapter. If you face any difficulty, you consult your class teacher. Okay. Thanks and bye till next class. Okay.